बीटा, माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं हैज टू हैव टू। हिंदी सिंबल होगा हमारा पढ़ता है और बताएंगे अपनी मजबूरियों के बारे में। मुझे काम करना पड़ता है, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, पसंद नहीं है बट फिर भी करना पड़ता है। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे के लिए यूज करेंगे आई। पढ़ता है वर्ड आ गया तो हैज टू हैव टू का इस्तेमाल होगा और आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव टू का। हैज टू हैव टू के बाद हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, भाई लकी है वो तो उन्हें काम नहीं करना पड़ता। नहीं वर्ड आ गया, अब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, दे डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड। या इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं, दे हैव नॉट टू वर्क हार्ड। गाइस ये हम बना सकते हैं बट फॉलो आपको यही वाला करना है, क्योंकि आगे चल के जो प्रॉब्लम आने वाली है वो इसके साथ ज्यादा होगी, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, तो हम इसको फॉलो करने वाले हैं। हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। राइट, क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को छुपा लेंगे। तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप अर्ली। अगर हम जगने की बात कर रहे हैं तो वेकअप लगाएंगे। राइट, अब क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके जाते हैं। अब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा यहां पर नहीं है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट, क्या उसे नहाना पड़ता है, अब क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन को फिर से छुपा लेंगे, उसे नहाना पड़ता है, ही हैज टू टेक अ बाथ। राइट, अब क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन बनता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके चलते हैं तो ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अब यहाँ पर हमने एस और यस वाला पार्ट पहले यूज कर लिया है तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वन लगानी पड़ेगी। अब ही के साथ हैज लगाना ये हमारा डिफॉल्ट फीचर होता है सिर्फ पॉजिटिव के अंदर, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाएगी तो वहां पर जैसे ही डज आएगा यहाँ पर हमें हैव लगाना पड़ेगा, हैज हट जाएगा। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी होता है कि हम जब क्वेश्चन बनता है या सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम हैज इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने डज को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि वो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। राइट, तो हम यहाँ पर हैव को लिख देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर हैज नहीं आएगा, स्पेशली किसके कंडीशन में, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस की कंडीशन में। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या उसे पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को छुपा लेंगे, उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी। क्वेश्चन बन रहा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके चलते हैं। अब फिर से डज यहाँ पर यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो यहाँ पर हम हैज को हटा देंगे। राइट, तुम्हें कहां जाना पड़ता है, क्वेश्चन को छुपा लेते हैं, तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। क्वेश्चन बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके चलते हैं। अब कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। तुम्हें पैसे उधार क्यों लेने पड़ते हैं, क्वेश्चन को छुपा लेते हैं, तुम्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं, यू हैव टू बोरो मनी। राइट, अब क्वेश्चन बन रहा है फर्स्ट हेल्पिंग को बाहर लेके चलते हैं और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। राइट, हमें ऑफिस क्यों जाना पड़ता है, फिर से क्वेश्चन को छुपा लेंगे, अब हमें ऑफिस जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू ऑफिस। क्वेश्चन बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगा हमारा, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें समझने के लिए कुछ खास नहीं है। पॉइंट ये है कि सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं। राइट, तुम्हें कब उठना पड़ता है, क्वेश्चन को छुपा लेते हैं, तुम्हें उठना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप। राइट, क्वेश्चन बन रहा है, हेल्पिंग को बाहर लेके चलते हैं, कब की इंग्लिश क्या हुई, व्हेन। वेरी सिंपल। उसे चाय क्यों बनानी पड़ती है, क्वेश्चन को छुपा लेंगे, उसे चाय बनानी पड़ती है, ही हैज टू मेक टी। क्वेश्चन बनेगा, हेल्पिंग को बाहर लेके चलेंगे, ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अब डज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग अब इस्तेमाल हो गया है तो हम इसको हटा देंगे, हैव आ जाएगा। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, और ये हमारा क्वेश्चन
रेडी हो गया। ये था हमारा बहुत इजी चैप्टर हैज टू हैव टू का। अगर आपके कोई डाउट्स अभी भी रह गए हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई करूंगा और क्वेश्चन को रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।